ठीक है, किसी को डाउट, अपना डाउट पूछ लीजिए, मैंने बोला मीना देवी नाम से जो बच्चा जानेंगे, कोई डाउट है बाबू आपको? देखो, अनावश्यक माइक ऑन करके मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। और आपको डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना, बिना काम का माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। चलो चलो हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था? मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था भिन्न का घटाव। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ा था भिन्न का घटाव। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? भिन्न का घटाव। अगर सारे बच्चों को भिन्न का घटाव समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दीजिए। सारे बच्चों को भिन्न का जोड़ घटाव समझ में आ गया, जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर देंगे। सारे बच्चों को समझ में आ गया है? चलो, एक प्रश्न दो सारे बच्चों को। हाँ, बहुत बढ़िया। जोड़ में हम जोड़ते हैं और घटाव में हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। चलो, एक प्रश्न मैं आपको देता हूं जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको सरलता पूर्वक करनी है। पहले कॉपी में करनी है और मुझे दिखानी है, फिर इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर करनी है। पहले आपको इस प्रश्न का उत्तर पहले कॉपी में करनी है, हमको दिखानी है, फिर इसका उत्तर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे, जल्दीबाजी में कोई बच्चा उत्तर नहीं करेगा, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन बोल रहा है 12.5/6 में से घटाना है 9.1/4। तो सबसे पहले हम इसको, ये मिश्रित भिन्न है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग विषम भिन्न में बदल लेंगे, और विषम भिन्न में सबको बदलने आती है, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे, लास्ट 1 मिनट। जल्दीबाजी में किसी भी बच्चा को उत्तर नहीं करनी है, ठीक है। लास्ट 1 मिनट। सबसे पहले आपको क्या करना है? ये मिश्रित भिन्न है तो पहले इसको विषम भिन्न में बदलिए, फिर हमको माइनस कर देना है। चलो मैं इसको विषम भिन्न में बदल के दिखा भी देता हूँ आपको, तो ताकि आप आसानी से बना सकोगे। देखो क्या है, नीचे 6 है तो नीचे 6 हो जाएगा, बाकी इन दोनों गुना 12×6 = 72। अब ऊपर वाला का जोड़ गए, 72×5 = 77। तो 77/6 माइनस नीचे हो गया 4। अब इसका गुना करो, 9×4 = 36, 37/4। जो बच्चे बना लेते हैं वो बच्चे अपने कॉपी दिखा सकते हैं, ठीक है। कॉपी दिखा दी ताकि मैं आप चेक कर पाऊं कि आप लोगों ने सही बनाया या गलत बनाया है, ठीक है। जो बच्चे बना लेते हैं बच्चे अपना कॉपी दिखा सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जहां तक हम देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया। चलो अब बनाएंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी बनाएंगे सारे बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो उत्तर सही करना है आपको, उत्तर सही करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको? 4 6 का एलसीएम निकालना है, 4 6 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। फिर इसका आपको उत्तर करना है। चलो मैं आपको और हिंट देता हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले क्या करना है आपको? 4 और 6 का क्या करना था? एलसीएम निकालनी थी। क्या करना था आपको? 4 6 का एलसीएम। तो निकालो इसका 4 और 6 का। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, चलो 2 से करते हैं, 2×3 = 6, 2×2 = 4। फिर देखिए हम लोग एलसीएम, एलसीएम बराबर होगा 2 × 3 × 2 गुना कर दो, 3×2 = 6, 6×2 = 12। कितना हुआ एलसीएम? एलसीएम हो गया 12। एलसीएम हो गया 12, एलसीएम हो गया 12, ठीक है। अब क्या करना है? चलो एलसीएम हो गया यहाँ पे हमारे पास 12, एलसीएम हो गया हमारे पास 12। अब क्या करना होता है? इसको भाग देना होता है। चलो इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए, ठीक है। चलो 22 बच्चों में से मात्र 6 बच्चों ने उत्तर किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं करोगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, सारे बच्चों को उत्तर करनी है। 22 बच्चों में से मात्र 6 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में किया है, बाकी बच्चे जल्दी करेंगे इसका उत्तर। 7 बच्चों ने कर दिया। चलो देखते हैं, चलो बहुत बच्चों का उत्तर गलत है, चलो देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दो। देखो सबसे पहले क्या करना होता है? हमें 6 का भाग करना होता है 12 के साथ। चलो करो लास्ट, चलो मैं लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी नहीं उत्तर दिया जल्दी करेंगे उसका उत्तर। तो 6 का भाग दिया किसके साथ? 12 के साथ। कितना बार में कटा? 2 बार में। फिर 2 का हम गुना करेंगे ऊपर वाला 77 के साथ, फिर होगा माइनस। फिर हम 4 का भागा करेंगे 12 के साथ, फिर 4×3 = 12। फिर कितना यार? 3 बार में कटा, फिर 3 का गुना करेंगे ऊपर वाला साथ, ठीक है। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए।
चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को सही करने के लिए। तो 22 बच्चों में से मात्र 12 बच्चों ने उत्तर किया है। चलो बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे। 22 बच्चों में से मात्र 12 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया है। चलो बाकी बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी इसका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे उत्तर करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। सभी के सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरा कॉपी देख लीजिए, तो आप लोग अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो कि सर इसको चेक कर लीजिए आपने सही बनाया या गलत बनाया। ठीक है, जितने बच्चे ने उत्तर किया तो दिखाएंगे एक बार सारे बच्चे कॉपी अपना, ताकि मैं चेक कर पाऊँ आपने सही बनाया या गलत बनाया। चलो सोनू का मैं चेक कर लेता हूँ। चलो बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया। चलो आप छुपाला आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे। सोनू नाम से बच्चा, इन्होंने सही बनाया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से सारे बच्चों को दिखानी है, इसी प्रकार से सारे बच्चों को दिखानी है। चलो 15 बच्चों ने दिया, बहुत बढ़िया उत्तर। तो लास्ट 5 सेकेंड में क्या करता, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। और मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले चलो ओम प्रकाश को चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ओम प्रकाश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया इनका मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो दिखा दो। हाँ, आपका भी आंसर, योर आंसर इज ऑल्सो राइट, बहुत बढ़िया। चलो आपका भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप छुपा लो। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग इसको। चलो देख लेते हैं हम इसको आराम से। सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले 77 गुना करना है 2 के साथ। चलो करो यहाँ पे 77 गुना 2 के साथ। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154, 154 हो गया। घटाओ 37 गुना 3 7, 7 त्रिक 21, 2 3 त्रिक 9, 2 11, 111, 111। ठीक है, 111। ठीक है, 111। और नीचे क्या है 12, नीचे क्या है 12। अब हमें क्या करना है, 154 का घटाव करना है 111 से। ठीक है, हमें क्या करना है, 154 से 11 घटाना। चलो घटाओ, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4, और 1 का 1 में से 1 गया 0 जगह। तो 43/12 क्या होगा, 43/12। इन मतलब कौन सा ऑप्शन सही सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो मेरा सही उत्तर है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दीजिए। सारे बच्चे करेंगे। जल्दी से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल राइट अप करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे समझ में। चलो तो अब सारे के सारे बच्चे अपना होमवर्क निकालेंगे। हम चलो अपना होमवर्क भी इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं, और इसी से संबंधित हमारा होमवर्क भी था। चलो सारे बच्चे अपना होमवर्क निकालेंगे। न्यू कार्यक्रम नाम से जो आपको बुक दिया गया है, उस बुक को निकालेंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर जब बोलूंगा, अगर आपको उसमें डाउट होगा तब क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना। अगर आपको डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना। ठीक है, जैसे कि प्रश्नवाली 17.1, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2। अगर आपको डाउट है, अच्छा 2 में डाउट है, चलो बहुत बढ़िया। चलो डाउट होता है तो पूछना है। देखो इसमें देखो क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले जो मिश्रित भिन्न था पहले उसको हम लोगों को विषम भिन्न में बदलना है। देखो ध्यान से देखो, नीचे 5 है तो नीचे इसका 5 दिया गया है। बाकी आप ऊपर देख लेते हैं। देखो तो 5 गुना 1 के साथ, तो 5 एकम 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, 6/5 हो गया। 6/5 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे, चलो यहाँ करते हैं। अब हम करेंगे 5 और 20 का एलसीएम। 5 और 20 का एलसीएम लेंगे। चलो लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो ये जगह देखो आपके पास 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 चौका 20। फिर देखो एलसीएम ले लो, यानी एलसीएम लिखेंगे हम यहाँ पे 5 गुने 1 गुने 4। तो क्या मिलेगा एलसीएम, हमारे पास मिल गया एलसीएम 20। एलसीएम कितना गया, एलसीएम आ गया 20। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। चलो भाग दो तो कहाँ देंगे, चलो इधर भाग देते हैं। 5 से भाग देते हैं 20 में, तो 5 चौका 20, कितना बार में कट गया, 4 बार में कट गया। तो यहाँ हो गया 4। अब बाकी 4 का गुना करेंगे ऊपर वाले से, तो 4 गुने 6 हो जाएगा। माइनस का माइनस लगा दिए, है ना। अब क्या करेंगे, अब 20 से भाग देंगे। चलो 20 से भाग दो, 20 में कितना बार में कटेगा, 20 से कम 20, एक बार में कट गया। तो यानी यहाँ हो गया 1, और 1 का गुना किससे का सब करेंगे 11 के साथ। तो यहाँ से हो गया 6 चौका 24 माइनस 11/20, 6 चौका 24 माइनस 11/20। तो यहाँ से देख लेते हैं। चलो 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया 13/20। ये हो गया आपके पास 13/20। 4 में से गया 3, 2 में से गया 1, ये हो गया 13/20। ये हमारा आंसर हो गया 13/20, क्योंकि आगे नहीं कटेगा। चलो समझ में आ गया आपको। अगर आप ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए
और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, आएगा ना। चलो ठीक उसी प्रकार 17.2 का प्रश्न संख्या 1, अगर आपको डाउट है तो पूछना है, 2, 3, 17.2 का प्रश्न संख्या 1, 2, 3, तीनों बना लिया आपने। 3 मिनट, चलो 3 बता, चलो हाँ 3 बता, ध्यान दो, चलो देख लेते हैं। चलो ये क्या है, ये हमारा मिश्रित भिन्न था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। तो देखो नीचे 2 है तो नीचे हो गया 2, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 1 9, इन दोनों को गुना करते हैं, ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं, ऊपर वाला को जोड़ देते हैं ना। तो 4 दूनी 8 जोड़ 1 कितना होगा 9, घटाओ, तो नीचे 3 है तो नीचे 3 हो गया। चलो अब देखते हैं, 3 एकम 3 गुना, उसके बाद ऊपर वाले जोड़ते हैं, 3 एकम 3 1 4, कितना हो गया 4। अब क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीका भी आपके पास है, आपके पास लॉन्ग कट तरीका है, दो जिस तरीके से बनाना चाहते हो उस तरीके से बना दो। तो चलो इसको मैं थोड़ा बहुत आपको मैं शॉर्टकट तरीके से इसको सिखाता हूँ, ठीक है। चलो देख लो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, क्या करेंगे, इन दोनों का गुना गुना करो, 9 3 27, घटाओ, इन दोनों गुना 4 दूनी 8, बाकी नीचे वाला गुना नीचे वाला 7, तो 2 तिहाई 6। अब हम देखते हैं हमें कितना प्राप्त होगा, तो 27 में से 8 गया 19/6, क्या 19/6 कटेगा, नहीं कटेगा। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 19/6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। यहां तक समझ में आ गया ना आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान प्रश्न था, ठीक है। ओम प्रकाश, हाँ आपने बना लिया है, ठीक है ठीक है। चलो अब मैं आपको एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। आपका, हाँ देखो आपने आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे देखिए आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक, जिस प्रकार देखो, जिस प्रकार ओम प्रकाश नाम से जो बच्चा जाएंगे, देखो कितना प्यारा से उन्होंने बनाया है, ठीक इसी प्रकार ना सारे बच्चों को बनानी है, ठीक इसी प्रकार ना सारे बच्चों को बनानी है, ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को। चलो अब करते हैं हम लोग अगला, यहाँ तक तो हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो पिछली क्लास में जो हम लोगों ने भिन्न का गुना पढ़ा था, उससे संबंधित 2-3 महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, चलो टोटल 3 पॉइंट है, मैं पहले उन तीनों पॉइंट को बताता हूँ, ध्यान दो, एक एक करके मैं तीनों पॉइंट बताता हूँ। टोटल 3 पॉइंट है, पहला दूसरा तीसरा, चलो तीनों को मैं एक ही जगह बताता हूँ, ध्यान दो। पहला पॉइंट है कि अगर 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 पूर्ण संख्या इंटू पूर्ण संख्या का गुना पूर्ण संख्या के साथ, जैसे मान लो कि कोई 3 हो गया 4 हो गया, देखो पूर्ण संख्या गुना पूर्ण संख्या के साथ करेंगे, तो ये तो हमें पता है कि पूर्ण संख्या गुना करेंगे तो हमें मान लो कि पूर्ण संख्या मिल रहा है, कितना मिलेगा 12। इससे कहने का मतलब ये है कि जब हम पूर्ण संख्या का गुना पूर्ण संख्या के साथ करते हैं, तो जो उससे हमारा गुणनफल आता है, गुना आता है, ये इन दोनों से बड़ा होता है। देखो 12 3 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है। क्या पहला पहला क्या आपका नोट है, पहला नोट ये है कि जब भी हम दो पूर्ण संख्या को गुना करते हैं, तो उसका जो गुणनफल आता है वो उन दो संख्याओं से हमेशा बड़ा होता है। तो आप देख पा रहे हो, देखो 12 किससे बड़ा है, 3 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है। तो ये पहला आपका नोट है कि जब हम किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को गुना करते हैं, तो उनका जो गुणनफल आता है वो उन दो संख्याओं से हमेशा बड़ी होती है। तो यहाँ याद क्या रखना है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं शॉर्टकट में, ये बड़ी होती है किनसे, इन दो संख्याओं से, ठीक है। चलो अब दूसरा देखो, दूसरा नोट क्या है, दूसरा नोट है उचित भिन्न के लिए। दूसरा नोट किसके लिए है, उचित भिन्न के लिए, कि जब हम उचित भिन्न का गुना उचित भिन्न से, अब सभी बच्चे एक बार बताएंगे उचित भिन्न क्या होता है, जिसका हर छोटा, जिसका हर बड़ा और अंश क्या होता है, छोटा होता है, उसे कहते हैं उचित भिन्न। अब ध्यान दो, ये दोनों के दोनों क्या है, उचित भिन्न है। यानी अगर हम उचित भिन्न का गुना उचित भिन्न के साथ करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2/9। क्या मिलेगा, 2/9। तो इससे जो ये संख्या आएगी, ये इन दोनों संख्याओं से छोटी होगी। ध्यान से देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, जब हम उचित भिन्न, चलो यहां लिख देते हैं, जब हम उचित भिन्न का गुना उचित भिन्न के साथ करते हैं, जब हम उचित भिन्न का गुना उचित भिन्न के साथ करते हैं, तो इनसे जो प्राप्त हमारा गुणनफल होता है वो इन दोनों संख्याओं से हमेशा छोटी होती थी। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या हो रही थी, बड़ी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, छोटी होती है। ये दूसरा नोट करने वाली पॉइंट है। चलो
ठीक इसी प्रकार तीसरा नोट करने वाली पॉइंट क्या है, वो है आपका विषम भिन्न के लिए। वो किसके लिए है, वो है आपका विषम भिन्न के लिए। किसके लिए है, विषम भिन्न के लिए। किसके लिए है, विषम भिन्न के लिए। चलो वो भी बता देना आपको। देखो विषम भिन्न क्या होता है, जिसका अंश बड़ा हो। जिसका अंश बड़ा हो, जैसे कि मान लो 3/2 गुने 4/3। देखो इसका अंश बड़ा है तो ये कहलाएगा विषम भिन्न। तो इनका जब हम गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, ऊपर वाला गुना ऊपर वाला साथ, तो 4 3 12/6। तो अब बताओ कि ये जो है, देखो ये भी विषम भिन्न, ये भी विषम भिन्न, लेकिन इससे जो मिलता है ये हमेशा बड़ा होता है। इससे जो हमें प्राप्त होता है, इससे जो हमें प्राप्त होता है, ये हमेशा हमें बड़ा मिलता है। ठीक है, यानी उचित भिन्न का गुना उचित भिन्न के साथ मिले तो उससे का जो गुणनफल होता है वो हमेशा छोटा होता है। ठीक उसी प्रकार विषम भिन्न का गुना विषम भिन्न के साथ होता है तो उसका जो गुणनफल होता है वो हमेशा बड़ा होता है। इसका जो गुणनफल होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो यानी नोट करने वाली क्या बात है, नोट करने वाली सिर्फ यही बात है, सिर्फ उचित भिन्न को आपको ध्यान देना है कि उचित भिन्न का गुना उचित भिन्न के साथ होता है तो उसका जो गुणनफल होता है वो छोटा आता है। बाकी कोई भी हो, विषम भिन्न हो या पूर्ण संख्या हो, उसका जो गुणनफल आएगा वो हमेशा इन दोनों से बड़ा ही होगा। जैसे मान लो इसमें क्या था 12/6, ये जो है किससे बड़ा है, 3/2 से बड़ा है। इसमें क्या है 12/6, ये भी 4/3 से बड़ा है। कहने मतलब समझ में आ गया। सिर्फ हमें उचित भिन्न का याद रखना है। उचित भिन्न क्यों याद रखना है, क्योंकि इसका गुणनफल जो होता है वो छोटा होता है बाकी दो के तुलना में। ठीक है, समझ में आ गया। और आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गया, जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दीजिए। और आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दीजिए। आगे समझ में, जल्द करेंगे सर बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर देंगे। ठीक है, चलो यही तीनों पॉइंट को मैंने नोट में करके लिखा है। देखो पहला मैंने लिखा है, जब दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल उन दो संख्याओं से हमेशा बड़ा होता है अथवा बड़ी संख्या के बराबर होता है। ये पहला हो गया, पूर्ण संख्या का गुना पूर्ण संख्या के साथ। दूसरा पढ़ो, जब दो उचित भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों से प्रत्येक से छोटा होता है। ये दूसरा हो गया कि दो उसका जब गुणनफल करेंगे, उचित भिन्नों का जब गुणनफल करेंगे, गुना करेंगे, तो उससे जो प्राप्त गुणनफल आएगा वो छोटा होगा। ये दूसरा होगा नोट पॉइंट। तीसरा क्या है, विषम भिन्न का। देखो विषम भिन्न में क्या होता है, उसका प्राप्त जो गुणनफल होगा क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमें ये सिर्फ किसको याद रखना, हमें उचित भिन्न को याद रखना, बाकी सब बड़ा होता है। हमें उचित भिन्न को याद करना, बाकी सब बड़ा होता है। ठीक है, तो आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। जल्द करेंगे। चलो अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखो। प्रश्न है कि 2/3 गुना 4/9, बताओ सारे बच्चे हमें क्या मिलेगा। 2/3 गुना 4/9 हमें क्या प्राप्त होगा। देखो मैंने सिखाया था कि अंश का गुना अंश के साथ, ऊपर वाला गुना ऊपर वाला साथ। कितना होगा 4 गुना ऊपर वाला साथ, तो 4 दूनी 8। नीचे वाला गुना नीचे वाला साथ, तो 9 3 27। 9 3 27 कितना हो जाएगा, 8/27। आगे समझ में। चलो तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे। पहले क्या करो, आप इसको कॉपी में सॉल्व करो। पहले क्या करो, आप इसको कॉपी में सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना। पहले आप इसका उत्तर कहाँ करोगे, कॉपी में करोगे, मुझे दिखाओगे कि आपने सही बनाया या गलत बनाया, फिर इसका उत्तर कहाँ करोगे, आप पोल सेक्शन में जाकर करोगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ चलो संदीप नाम से जो बच्चे जो के बाद आप कॉपी दिखा दो, आपने सही बनाया या गलत बनाया, मैं देख लीजिए एक बार आपने सही बनाया या गलत बनाया। चलो मोहन, हाँ जो बना ले रहे बच्चे दिखाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, चलो क्वेश्चन क्या है मैं एक बार बोल देता। क्वेश्चन है 4 गुना 3/2। क्वेश्चन क्या है, 4 गुना 3/2, और 4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अगर ये कटने वाला आएगा तो कटा भी देंगे, अगर कटने वाला हो तो कटा भी देंगे। ठीक है, चलो चलो ओम प्रकाश से, हाँ ओम प्रकाश आपका सही है। चलो मोहन नाम से जो बच्चे जाएंगे, चलो इनका भी मैं एक बार कॉपी चेक करता हूँ। हाँ ओम प्रकाश नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया इनका सही है। ठीक है, चलो मोहन नाम से भी जो बच्चे ज्वाइन किया है इनका भी उत्तर सही है। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो संदीप नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो बच्चे भी जल्दी जल्दी इसका उत्तर करके दिखाएंगे हमको। संदीप पवार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, आप इस प्रश्न का उत्तर कीजिए कॉपी में, फिर मुझे दिखाइए ताकि मैं चेक कर पाऊं आपने सही बनाया या गलत बनाया। सभी बच्चे दिखाएंगे, सभी के सभी बच्चे दिखाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर इसमें मुझे थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है, आप पूछ लो उनसे, लेकिन दिखाना जरूरी। चलो कमल सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन करेंगे, मैं कॉपी चेक कर लेता हूँ एक बार।
ताकि इन्होंने सही बनाया या गलत बनाया। मैं एक बार हाँ बताइए। सर ये बैक कैसे होएगा जो अगर हम दिखा सके? जैसे कि आपने जो फ्रंट कैमरा किया है वहां पे देखो नीचे ऑप्शन आ रहा होगा आपको बैक का। जब आप हम कैमरा बैक कैसे करें? आप ऐसे कैमरा को ऐसे कर दीजिए, फ्लड कैसे कर दिखा दीजिए हमको, ठीक है। कैमरा को ऐसे फ्लड करके दिखा भी सकते हैं। अभी के लिए आप ऐसे करो, ठीक है। चलो मैं आपका चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, लगभग आपका ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बाकी बच्चे भी दिखा देंगे। हमारा सही है सर? हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। ओके। चलो आप इसका उत्तर पोस्टिंग जाकर कर दो। तो बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं, बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं। चलो 11 बच्चों ने किया, 26 बच्चों में से मात्र अभी तक 11 बच्चों ने किया। बाकी बच्चे जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। चलो 12 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया है। लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 26 बच्चों में से मात्र 12 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया है। बाकी बच्चे जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहाँ करना है आपको इसका उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना अनिवार्य है। अगर आप क्वेश्चन में उत्तर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस तो नहीं लगेगी। सिंपल है। तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है, ठीक है। हमारी स्क्रीन ही नहीं आ रही। आपने स्क्रीन नहीं आ रही है तब क्या करो, कोशिश करो कि ऐसे जगह आप बैठ के पढ़ाई करो जहां पे नेटवर्क है। अभी के लिए क्या करो, आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको स्क्रीन आने लगेगी, ठीक है। अभी के लिए आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। चलो लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले कोशिश करते हैं कि सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे जो हैं इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे, ठीक है। चलो 13 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो कुछ बच्चे कटने वाला होगा तो कटाते भी है, ठीक है। चलो ध्यान दो, हमने क्या सीखा, हमने सीखा है कि ऊपर वाला गुना ऊपर वाला के साथ। तो देखो 4 तिहाई 12, नीचे वाला गुना नीचे वाला के साथ, तो 2 एकम 2। अब क्या करेंगे, इसको कटाएंगे, इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। देखो ये होगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, कितना आ गया 6/1। और 6/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/1 को क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा। हाँ बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया, ठीक है। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू करो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू करो। अनावश्यक माइक ऑन मत किया करो, माइक ऑफ रखो सारे बच्चे, ठीक है। चलो अब एक प्रश्न और मैं आपसे कराने से पहले एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ध्यान दो। प्रश्न है, देखो यहाँ ध्यान से देखना, प्रश्न है 2.1/2 इंटू 1/4। सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और इसका उत्तर 4 बॉक्स में देंगे। सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और इसका उत्तर जो है ना 4 बॉक्स में देंगे, ठीक है। 2.1/2 गुने 1/4। मोहन नाम से जो बच्चा जाने, चलो देख लेते हैं इनका। कमल आपने भी बना लिया, ठीक है, कमल सिंह नाम से। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे, बाकी बच्चे भी दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही। चलो आप लोग का, चलो क्या करते हैं पहले, देखो क्या करते हैं, ये मिश्रित भिन्नता पे क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग इसको विषम भिन्न बदलेंगे। तो बदल लेते हैं। ये देखो नीचे हो गया 2 का 2, ये देखो 2 दूनी 4 1 5/2। माइक ऑन करके नहीं बता, जो भी बोलना आपको चैट बॉक्स में बोलना है, किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। तो कुछ भी बोलना आपको चैट बॉक्स में बोलिए, ठीक है। माइक ऑन मत कीजिए अनावश्यक, ठीक है। चलो इंटू हो गया 1/4, और हमें पता है हम गुना कैसे करते हैं, ऊपर वाला का गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला गुना नीचे वाले के साथ। चलो गुना करते हैं, ऊपर वाला गुना ऊपर साथ, तो 5 कम 5, नीचे वाला गुना नीचे साथ, क्या होगा 4 दूनी 8, क्या मिलेगा हमें 5/8 जो है हमारा सही उत्तर है ना। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करो, जल्दी करेंगे सर बच्चे, ले ले अपने स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। चलो ठीक इसी प्रकार इससे संबंधित ही एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है। सर आपकी तो आवाज नहीं आ रही। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे, ठीक है। चलो निखिल नायक नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू अगर आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देती है तो आप खुद से पहले एक बार ये ट्राई किया करो कि आप ऐसे जगह पे बैठ के पढ़ाई किया करो जहां पे नेटवर्क अच्छा है, और या तो आप क्या करो क्लास को लीव कर दिया करो, फिर से ज्वाइन किया करो, आपको आवाज आने लगेगी, ठीक है। चलो 62 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न बहुत ही सरल। चलो कुछ बच्चों को मैं आंसर चेक कर लेते। चलो मोहन कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन कर,
हाँ अपना सही बनाया, आपने सही बनाया, आप छुपा लो, आप छुपा लो, ठीक है, हाइड कर लो, आपने सही बनाया। चलो बाकी बच्चे भी दिखाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ओम प्रकाश का भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, उन्होंने सही बनाया गलत बनाया। हाँ, आपने सही बनाया, चलो आपने सही बनाया, छुपा लो, आप भी छुपा लो, सही आपने सही बनाया। चलो ठीक है, जल्दीबाजी में उत्तर गलती नहीं करना, जल्दीबाजी में सारे बच्चों को उत्तर गलत नहीं करना, ठीक है, ध्यान दो। क्या है पहले ये ध्यान दो, क्या लिखा है, 4.2/3 गुने 3.1/3, है ना। हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, ध्यान दो, हमें सिंपली क्या करना है, नीचे 3 है तो नीचे 3 हो गया, बाकी देखो 4×3 = 12, 2 14, ठीक है, गुना नीचे 3 है तो नीचे 3 हो गया, ठीक है, 3×3 = 9, 1 10/3, ठीक है। अब ऊपर वाला गुना ऊपर वाला साथ, नीचे वाला गुना नीचे वाला साथ। चलो कमल, हाँ ठीक है, आपका भी सही है, कमल सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन, आपका भी सही है, आप इसको हाइड कर लो, हाँ छुपा लो छुपा लो, ठीक है, बाकी बच्चे दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, 30 बच्चों में से अभी तक मात्र 6 बच्चों ने उत्तर किया है, जबकि सारे बच्चों को उत्तर करना है। अगर आप उत्तर नहीं करोगे, आंसर नहीं करोगे प्रोसेस में, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है, आप क्या करो, अपना कैमरा ऑन करके सॉल्व करो, जहां तक सॉल्व किया उसके आगे मैं आपको सिखा दूंगा। चलो सौरभ देसाई का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इनका देख लेते हैं, इनका सही है गलत है। हाँ इनका भी सही है, सौरभ देसाई नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपका भी सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे। मतलब अधिकतर बच्चे सही बना, लेकिन कोशिश नहीं करते कि हम बनाने की कोशिश करें। सही बच्चों सही बना रहे हैं, आप कोशिश तो करो, पहले पहले आप एक बार कोशिश करो, फिर देखो आपने सही बनाया कि गलत बनाया है। गलत बनाओगे तो मैं हूँ ये, सही बना तो आपको खुद ये चलेगा। अमन आर्या नाम से जो बच्चा जाएंगे ना, आपने सही बनाया, लेकिन कोशिश किया करो कि पहले टोटल स्टेप बनाया करो, टोटल स्टेप लिखा करो, ठीक है, शॉर्टकट में आंसर मत दिया करो, ठीक है। चलो 29 बच्चों में से 15 बच्चों ने कर दिया उत्तर, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी इसका उत्तर, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, हाँ कुल जो भी, चलो मैं एक बार बोलता हूँ जिन जिन बच्चों को बच्चे दिखाएंगे। विजेंद्र सरसा नाम से जो बच्चा जान के ये भी दिखाएंगे, धर्मवीर सिंह नाम से जो बच्चा जान के ये भी अपना कॉपी दिखाएंगे, शंकर नाम से जो भी बच्चा जानेंगे ये भी अपना कॉपी दिखाएंगे, ठीक है। आप लोग कॉपी दिखाइए आपने कैसे बनाया है, ताकि मैं चेक कर पाऊँ आपने सही बनाया या गलत बनाया है। चलो 18 बच्चे उत्तर करते, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट, लास्ट के 30 नहीं 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले कोशिश करते हैं कि देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करते हैं पोल सेक्शन जाकर, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों ने उत्तर सही किया। चलो ध्यान देते हैं, देखो देखो ध्यान दो कैसे करना है। देखो ऊपर वाला का गुना ऊपर वाले के साथ, ठीक है, कितना होगा, गुना करो, 14 × 10 के साथ 140 हो जाएगा। नीचे वाला गुना नीचे वाले के साथ, 3×3 = 9, 140/9, क्या ये कैंसिल आउट होगा, नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। बताओ ऑप्शन बी कैसे सही होगा, 9/40 होगा कि 140 होगा, 140/9 होगा, 140/9 होगा ना। इन ऑप्शन ए जो है मेरा सही है, ना कि ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो, ठीक है। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। चलो अब मैं जिस प्रकार से मैं आपको भिन्न का भाग पढ़ाऊंगा, उसी प्रकार से आपको हमेशा 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 के लिए याद रखना। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैं जिस प्रकार से आपको भाग पढ़ाऊंगा, आपको हमेशा हमेशा उसी प्रकार से याद रखना है, ठीक है। तो एक बार भाग पढ़ाने से पहले एक बार मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि अगर सारे बच्चों को भिन्न का गुना समझ में आ गया, फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया है, एक बार जल्द से चैट बॉक्स में वाइट अप कर दीजिए। अगर सारे बच्चों को भिन्न का गुना समझ में आ गया तो जल्द से एक बार चैट बॉक्स में वाइट अप कर देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आगे समझ में आपको ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, चलो मैंने ऐसे क्यों बोला कि अगर आपको भिन्न का गुना समझ में आ जाएगा ना, तो आप भिन्न का भाग एकदम आसानी से सही करोगे, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा उसमें, ठीक है। क्यों, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। चलो अच्छा पहले समझा दो जी। क्या, फिर से बोलो एक बार। अटका समझा दो जी, समझ में कौन आया जी।
ठीक है, मैं एक बार फिर से ध्यान दो। देखो अभी मैंने आपको भाग नहीं पढ़ाया, मैंने बताया कि अपने गुना से आप, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कराया और आपको गुना समझ में आया होगा ना, तब आसानी से भाग कर सकते हो। ठीक है, अब किस प्रकार से करोगे चलो मैं बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, तो भाग पढ़ने से पहले एक टर्म हम सीखेंगे, उस टर्म का नाम है व्युत्क्रम। उस टर्म का नाम है व्युत्क्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, और इसका सरल भाषा में मतलब आप लोग समझिएगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कोई भी संख्या हो उसका उल्टा करोगे वही उसका व्युत्क्रम कहलाएगा। जैसे कि बताओ सर बच्चे 2/3 का उल्टा क्या होगा? 2/3 का उल्टा क्या होगा सर बच्चे बताएंगे? जल्दी 3/4। नहीं, अब चैट बताना है, माइक ऑन करके नहीं बताना है। ठीक है बाबू, माइक ऑन नहीं करना, आपको चैट बताना है। क्या होगा? 3/2। तो देखो उल्टा नहीं बोलता, उल्टा हम जनरल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, बोल चल के भाषा में हम लोग उल्टा बोलेंगे, लेकिन हम लोग लिखने के लिए क्या लिखेंगे? लिखने के लिए हम लिखेंगे व्युत्क्रम। ठीक है, यानी हम क्या लिखेंगे? 2/3 का व्युत्क्रम। 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 3/2 होगा। 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 3/2 होगा। ठीक है, चलो ठीक, उसी बार सारा बताएंगे। 5/6 का व्युत्क्रम कितना होगा? 5/6 का व्युत्क्रम कितना होगा? चैट बॉक्स में बताना है। बहुत बढ़िया बोलते हैं, उसका उल्टा मतलब 6/5। ठीक है, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे यहाँ पे कि 6 का व्युत्क्रम क्या होगा? चलो सरल बताएंगे, 6 का व्युत्क्रम कितना होगा? तो जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 6 का व्युत्क्रम कितना होगा? बहुत बढ़िया, ध्यान से उत्तर करेंगे। 6 का व्युत्क्रम कितना होगा? 6/5, 1/6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान दो, ध्यान से करेंगे सरल उत्तर। देखो व्युत्क्रम, देखो 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो इसका उल्टा करेंगे क्या होगा? 1/6, 1/6। आगे समझ में? चलो ठीक, उसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 का व्युत्क्रम कितना होगा, बताओ सरल क्या मिलेगा? 10 का व्युत्क्रम कितना होगा? 10 का व्युत्क्रम क्या होगा सरल बताएंगे? 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/10। बहुत बढ़िया, बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 10 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 10 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और इसका उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 1/10। ये हो जाएगा 1/10। 10 के उल्टा क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। समझ में आया तक? 6/1 का व्युत्क्रम 1/6, 10/1 का व्युत्क्रम 1/10। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आएगा सब बच्चों को? चलो, अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप ये व्युत्क्रम उल्टा क्यों सिखा रहे हो? अभी आपको कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा कि सर हम व्युत्क्रम क्यों सिखा रहे हैं। ठीक है, चलो देखो अब हम सीखेंगे भाग। और भाग जो होता है जनरली 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन तरीके के होते हैं? 3 तरीके। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो कौन कौन से तरीका है। पहला होता है, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया आपका तीसरा। ये 3 तरीके का। पहला होता है कि जब हम किसी भी में किससे भाग करेंगे? पूर्ण संख्या से। पहला टाइप ये होगा कि जब किसी भिन्न में हम किससे भाग करेंगे? पूर्ण संख्या से। और दूसरा तरीका क्या होगा कि जब हम किसी पूर्ण संख्या में किससे भाग करेंगे? भिन्न से। ये हो गया दूसरा। और तीसरा क्या होगा? जब हम किसी भिन्न में किससे भाग करेंगे? भिन्न से। ये हो गया तीसरा। यानी 3 तरीके के भाग होते हैं भिन्न का। कौन कौन? पहला होता है जब किसी भिन्न में हम पूर्ण संख्या से भाग करें, या दूसरा जब किसी पूर्ण में भिन्न से भाग करें, या जब तीसरा किसी भिन्न में हम भिन्न से भाग करें। अब बहुत बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर एक एग्जाम्पल के जरिए समझा दो, क्या बोलना चाहते हो आप? तो देखो भिन्न क्या है? हमारा 2/3 एक भिन्न है, इसका भाग हम किससे कर रहे हैं? पूर्ण संख्या से। मतलब 4 क्या है? हमारा पूर्ण संख्या है। चलो अब उल्टा देख लो, इसका उल्टा देख लो क्या है? पूर्ण का भिन्न के साथ। मतलब 4 क्या है? हमारा पूर्ण है। सर दोबारा से समझाइयो। हाँ चलो एक बार मैं फिर ध्यान ध्यान समझो। देखो भाग जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। जो भिन्न का भाग होता है 3 तरीके के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला भाग आता है कि भिन्न में हमें भाग देना होता है पूर्ण संख्या से। दूसरा भाग आता है पूर्ण संख्या में भिन्न से। और तीसरा भाग आता है भिन्न में भिन्न से। ठीक है, तो इसका मैं एक एक आपको क्वेश्चन कराता हूँ, एक एक मैं इसे उदाहरण देता हूँ कि किस प्रकार का आपको दिखेगा तो आप बोलोगे। देखो देखो हमें पता है भिन्न को हम क्या बोलेंगे? भिन्न को जैसे बोलेंगे 2/3। यानी 2/3 में हम पूर्ण संख्या क्या होगा? हमारा 4 हो गया। देखो ये हो गया हमारा भिन्न, और ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। जो भी बच्चा अनावश्यक अपना माइक ऑन करे, मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, इस बात पर ध्यान देंगे। ठीक है, आपको अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना है। देखो ये हो गया 2/3 क्या हो गया हमारा भिन्न, और 4 क्या हो गया? 4 हो गया हमारा पूर्ण संख्या।
चलो निक्की नाम से जो बच्चा ज्वाइन कर, पहले इनको क्लास से बाहर करता हूँ। ठीक है चलो, चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देख लेते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा पूर्ण में किससे भाग देना है, भिन्न से। पूर्ण मान लो आप 3 है, 3 में भाग दे रहे हो आप किससे, 2/4 से। 3 में किससे भाग दे रहे हो आप, 2/4 से। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मान लो भिन्न में भिन्न से, यानी मान लो 2/3 में भाग दे रहे हो आप 3/2 से। अब ध्यान दो, देखो ये भी भिन्न, ये भी भिन्न, तो ये भिन्न का भाग भिन्न के साथ, देखो ये पूर्ण संख्या, ये भिन्न, तो पूर्ण का भिन्न के साथ। ठीक है, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या तीनों को सॉल्व करने के लिए हमें अलग अलग मेथड सीखना पड़ेगा, क्या तीनों को हल करने के लिए हमें अलग अलग तरीका सीखना पड़ेगा? तो मेरा आंसर है नहीं, तीनों को सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग तरीका नहीं सीखना पड़ेगा। तीनों को सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग तरीका नहीं सीखना पड़ेगा। जैसे मैं सिखा रहा हूं हमेशा 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 के लिए आपको वैसे ही याद रखना है। ठीक है, हमेशा 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 के लिए वैसे ही याद रखना है। चलो मैं हिंट के लिए आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा, फिर आप समझ लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, सिंपली क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन लिखा है कि 3/2 भागे लिखा है 4/1, क्या लिखा है 4/1। ये है आपका भिन्न का भाग, और हमें इसको सॉल्व कैसे करना है ये ध्यान देना। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है ये ध्यान देना। देखो कैसे सॉल्व करते ध्यान दो। देखो हम लोग हमेशा 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 हम लोग जो होता है दाईं तरफ, ये दाईं तरफ वाला है, ये हो गया दाईं तरफ, ये हो गया बाईं तरफ, है ना। हम लोग हमेशा 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 जो दाईं तरफ मतलब राइट हैंड साइड, दाईं तरफ मतलब राइट हैंड साइड, राइट साइड का जो भी संख्या होता है, जो भी भिन्न होता है, उसको उल्टा करते हैं, उसका रेसिप्रोकल, उसका हम लोग व्युत्क्रम ले लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, दाईं तरफ क्या है 4/1, दाईं तरफ क्या है 4/1, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग व्युत्क्रम ले लेंगे। ठीक है, 4/1 का व्युत्क्रम। बताओ तरफ से क्या होगा 4/1 का व्युत्क्रम, बताओ सब बच्चे 4/1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4 बॉक्स बताओ सब बच्चे क्या मिलेगा 4/1 का व्युत्क्रम, 4 बॉक्स बताओ 1/4। तो हम क्या करते हैं हमेशा 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 दाईं तरफ का जो होगा उसका व्युत्क्रम लेंगे, दाईं तरफ का जो होगा उसका व्युत्क्रम लेंगे, बाकी सबको सेम रखेंगे। जैसे हम उसको व्युत्क्रम लेंगे, भागा का जो चिन्ह होगा, जो यहाँ भाग का जो चिन्ह दिया गया है, ये बदल के हो जाएगा गुना में, ये बदल के किसमें हो जाएगा गुना में। जैसे हम उसका व्युत्क्रम लेंगे ये बदल क्या हो जाएगा गुना में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4। ठीक है, क्या करते हैं मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ध्यान दो, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ध्यान दो, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ ध्यान दो। हमेशा 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 जो दाईं तरफ है इसका हम लोग व्युत्क्रम लेंगे, और जैसे हम इसका व्युत्क्रम लेंगे वहां पे भागा जो है आपका बदल के गुना में आ जाएगा, भागा बदल के हो गया गुना में, और इसका हम व्युत्क्रम लेंगे, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/4। अब बाकी आपको तो भिन्न का गुना आता ही है, भिन्न का गुना कैसे करते हैं, भिन्न का गुना कैसे करते हैं, ऊपर का गुना ऊपर के साथ, नीचे वाला गुना नीचे के साथ। तो बताओ ऊपर गुना ऊपर कितना होगा 3/8 हो जाएगा, है ना। देखो कितना आसान है। ठीक है, तो आप बताओ कि हमें सिंपली क्या ध्यान देना है, हमें सिंपली तीनों में क्या देखना है, हमें दाईं तरफ, ये क्या है इसका दाईं तरफ, ये क्या है इसका दाईं तरफ, हमें दाईं मतलब कि राइट साइड में हमेशा हमें राइट साइड वाला जो है 2/, देखो इसका राइट साइड क्या है 2/4, हमेशा राइट साइड वाला जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका व्युत्क्रम लेंगे, उसका व्युत्क्रम लेंगे, और व्युत्क्रम लेके हम लोग गुना कर देंगे, व्युत्क्रम लेके उसको हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, व्युत्क्रम लेके क्या करेंगे गुना कर देंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग किस प्रकार से भिन्न का भाग को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान। भिन्न के भाग को गुना बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके दाईं तरफ का जो संख्या होता है उसका रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में टाइप करो RRR, मतलब राइट साइड राइट साइड राइट साइड। हमको याद रखना चाहिए राइट साइड राइट साइड राइट साइड, राइट साइड वाला जो होता है इसका हम लोग व्युत्क्रम लेते हैं, राइट साइड वाला का क्या करते हैं हम लोग व्युत्क्रम लेते हैं। जल्दी करेंगे RRR, राइट साइड वाले क्या करेंगे व्युत्क्रम लेते हैं, समझ में आ गया। चलो जल्दी से हम इसमें स्क्रीनशॉट ले, RRR टाइप कर दिया। ठीक उसी प्रकार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में RRR टाइप कर दो ताकि आपको याद रहेगा राइट साइड राइट साइड राइट साइड। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल RR टाइप करो, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। चलो अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे पहला टाइप जिसमें है कि भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग क्या है 2/1/3।
बताओ सारे बच्चे, बताओ सारे बच्चे क्या मिलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है, क्या है, 1 है। तो सबसे पहले इसका दाईं तरफ कौन सा संख्या है, दाईं तरफ संख्या है 1/3। तो हम 1/3 का व्युत्क्रम लिखेंगे, 1/3 का व्युत्क्रम। 1/3 का व्युत्क्रम कितना होता है, 3/1। और जैसे हम इसका व्युत्क्रम लिखेंगे, भागा किस में बदल जाएगा, भागा बदल जाएगा गुना में। इसको हम वही तरह रखें, जो बाई तरफ उसको उसी तरह रखेंगे, भागा बदल जाएगा गुना में, और 1/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3/1। चलो अब इसको गुना कर लो, अब इसको गुना कर लो, ऊपर वाला गुना ऊपर वाले साथ, तो 2 का गुना 3 के साथ, तो 2 3 6 ये 6/1। चलो एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान दो। देखो हमेशा हमेशा हमेशा, चलो क्या था क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन था आपका 2/1/3, 2/1/3, और 2 के नीचे कुछ नहीं क्या है, 1 है। तो हमेशा 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 क्या याद रखना है कि हमें दाईं तरफ का जो संख्या होगा इसका व्युत्क्रम लेना है। दाईं तरफ की संख्या क्या है, 1/3 है, इसका व्युत्क्रम 1/3 का व्युत्क्रम, 1/3 का व्युत्क्रम कितना होगा, ये हो जाएगा 3/1। 1/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/1। तो जैसे हम इसका व्युत्क्रम लेंगे, जो भागा होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, गुना में, तो ये जगह 3/1। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला का गुना ऊपर वाला के साथ करो, 3 दूनी 6, ऊपर वाला गुना ऊपर वाला के साथ, और नीचे वाला गुना नीचे वाले के साथ, क्या होगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा गलत किया, यहाँ पे देखो 1 था, सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 1, 2/1 था। ठीक, तो 1 का गुना 1 के साथ क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 1, यहाँ पे मिल जाएगा हमें ये 1, यानी 6/1। 6/1 मतलब 6 हो गया। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। ठीक है, चलो ठीक, इसी प्रकार एक प्रश्न और कराते हैं। चलो ठीक, इसी प्रकार एक प्रश्न और यहीं पे कराते हैं, ध्यान दो। प्रश्न देखो, 2/3 भागे क्या है, 1/4। चलो सारे बच्चे बताएंगे कितना मिलेगा, 2/3 भागे 1/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2/3 को तो 2/3 रहने देंगे, भागा को कर देंगे गुना, अब बाकी इसका क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, मतलब इसका व्युत्क्रम ले लेंगे। इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 4/1। भागा को बदल देंगे गुना में, बाकी इसका व्युत्क्रम कर देंगे। चलो अब गुना कर लो, गुना कर लो, 4 का गुना 2 के साथ, ये होगा 4 दूनी 8, और 3 का गुना 1 के साथ, ये हो गया 3 एकम 3। कितना मिल गया, 8/3। ठीक है, 8/3 समझ में आएगा आपको। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। आगे समझ में आपको यहाँ तक, चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, तो इसी से संबंधित आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। इसी से संबंधित आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे है। और इस प्रश्न का उत्तर ना आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, और ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है, और ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करें, बहुत बढ़िया। और ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। ठीक है, चलो 22 बच्चों में से मात्र 13 बच्चों ने उत्तर किया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी। क्या प्रश्न पूछा गया, प्रश्न पूछा गया है 5 का व्युत्क्रम कितना होगा, 5 का व्युत्क्रम कितना होगा। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे। 14 बच्चे ने कर दिया। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्द से इसका उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं, चलो सौरभ देसाई नाम से, हाँ ठीक है, ठीक है, सही आपका सही है। चलो लास्ट 5 सेकंड मैं करता, चलो उल्टी के लिए स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि प्रश्न बहुत ही सरल है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे बना लेंगे, है ना। चलो लास्ट 5 सेकंड मैं करता, चलो उल्टी के लिए स्टार्ट करता हूँ। 5 4 3 2 1। देखो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और इसका व्युत्क्रम मतलब इसको उल्टा कर देना, उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/5। इसका उल्टा क्या होगा, 1/5, यानी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरे
क्या है, सही उत्तर है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? और आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट कर दीजिए। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गए हैं, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट कर दीजिए। आ गया ना? चलो, अगर आपको यहाँ तो समझ में आ गया है, तो इसी से संबंधित एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का भी उत्तर सारे बच्चों का सही होगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न के भी उत्तर सारे बच्चे सही करेंगे। ठीक है, चलो प्रश्न देखो ध्यान से। प्रश्न बहुत ही सरल है। चलो मैं प्रश्न एक बार लिख देता हूं आपको, ताकि आप आसानी से बना सकते हो इस प्रश्न को। देखो, प्रश्न बोला है 8 भागे 4/5, और 8 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और हमें हमेशा ध्यान देना है, दाईं तरफ वाले को, दाईं तरफ वाले को चेंज करते हैं, दाईं तरफ वाले का व्युत्क्रम लेते हैं। ठीक है, चलो इतना हिंट काफी है हमको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। तो एक बच्चे ने इसी के साथ उत्तर सही कर दिया, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश वर्मा आपका सही उत्तर है। आप हाइड कर लो, छुपा लो आप इसको। ठीक है, चलो बाकी बच्चे भी दिखाएंगे। जो बच्चे कर ले रहे हैं बच्चे जाके पहले उत्तर कर देंगे पोल्स में। जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलत होता है, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलत होता है। हमें भागा दिया गया है ना कि गुना दिया गया है, हमें भागा दिया गया है ना कि गुना दिया गया है, इस बात पर ध्यान देंगे। चलो कमल सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, हाँ आपने सही बनाया, आपने सही बनाया। चलो ठीक है, अब जाके आप उत्तर कर दो। हाँ ठीक है, कमल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपने सही बनाया। अब इसका उत्तर कर दो जाके, पोल सिस्टम में आकर उत्तर करो इसका। जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती हो तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, जल्दीबाजी नहीं करना है, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन उत्तर आप लोग सही कीजिए। भागा है तो भागा को पहले हम गुना में बदलते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। भागा होता है तो पहले गुना में बदलते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। चलो सौरभ सौरभ देसाई का मैं चेक कर लेते हैं एक बार। सौरभ देसाई का मैं एक बार चेक कर, थोड़ा सा फाइनल आंसर दिखा दो, आप फाइनल आंसर दिखा दो। नहीं नहीं, सौरभ देसाई जो नाम से बच्चे जो आएंगे, देखो मैंने अभी बार बार यही बोला। अच्छा 10/1, ठीक है, लेकिन आपने शुरू में गलत लिखा, आपने 1/8 लिखा है, 1/8 नहीं होगा, 1/8 लिखना आपने वो गलत है। ठीक है, मैंने बार बार, हाँ 10/, सही है वो तो ठीक है, बात अलग है। मैंने बार बार आपसे एक ही बात बोला है, कौन सी बात बोला है, कि हम लोग हमेशा दाईं तरफ का चेंज करते हैं सौरभ, हम लोग हमेशा किसको चेंज करते हैं, दाईं तरफ का। देखो हम लोग देखो 8/1 को नहीं चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे हम लोग, 4/5 को। मतलब हमेशा हम किसको चेंज करते हैं, दाईं तरफ को, दाईं तरफ के राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड का व्युत्क्रम लेते हैं, राइट हैंड साइड का व्युत्क्रम लेते हैं। समझ में आ गया आपको? लेफ्ट हैंड साइड कभी नहीं लेते, हमेशा दाईं तरफ का लेते हैं। ठीक है, चलो 22 बच्चों में से 11 बच्चों ने उत्तर कर दिया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी, 22 बच्चों में 11 बच्चे ने कर दिया। चलो मैं क्या थोड़ा और आपको हिंट देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। चलो हिंट देखो, हिंट क्या है, यहाँ पर 8/1 का 8/1 रहेगा, भागा का हो जाएगा गुना, बाकी इसका व्युत्क्रम 4/5 का व्युत्क्रम। सबको पता है 4/5 का व्युत्क्रम होगा 5/4, क्या होगा 5/4, यहाँ हो गया 5/4 सिंपली। अब इसका क्या है, भी क्या गुना है, 5/4 गुना कर दो। आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से उत्तर करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, सिंपली तो ऊपर वाला गुना ऊपर वाला साथ, देखो ऊपर वाला गुना ऊपर वाला साथ, 8×5 = 40, नीचे वाला गुना नीचे वाला साथ 4। अब बताओ अगर ये सर कटने इजी वाला क्वेश्चन होता, है। अरे तो कटने वाला होगा तो इसको कटा देंगे। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकंड मैं करते, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। सर और उल्टी इजी क्वेश्चन है। एक मिनट दे, पहले मैं उल्टी गिनती गिन लो, फिर आप बोलना क्या बोलना चाहते हो। 5 4 3 2 1। हम बताओ कमल सिंह नाम से जो बच्चे जान के आप क्या बोलना चाहते हो। हम ऐसे कह रहे थे कि कति वो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे ही पता है इजी क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये बताने के लिए माइक ऑन नहीं करना है, आपको बना लिया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने नहीं बना बच्चों के लिए मैं समझा रहा था। ठीक है, चलो तो पहले कटाओ इसको, 4 एकम 4 और 4 दहा क्या 10, बार में कट गया 40, यानी देखो ये 10/1 आया, ना कि 1/10 आया। यहीं पे बहुत बच्चों ने गलत किया। देखो 10/1 मतलब सिंपली 10 है, 10/1 मतलब सिंपली क्या है 10 है। कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, ना कि सी सही है। ध्यान से उत्तर करना है, बी सही है ना कि सी सही है। चलो एक बार मैं फिर से इस प्रश्न बताता हूं, ध्यान दो। प्रश्न क्या, देखो 8 भागे 4/5 है, और 8 की से कुछ नहीं तो क्या है 1 है। देखो 8/1, भागा को चेंज करें गुना हो जाएगा, फिर इसको चेंज करो पलट देंगे, क्या होगा 5/4 होगा। तो इसको गुना करो, गुना करो क्या मिलेगा 8×5 = 40, ऊपर वाला गुना ऊपर वाला साथ, नीचे वाला गुना नीचे वाला साथ, क्या होगा 4। अब इसको आप कटाओ, इसको कटाओ, देखो कटाओ,
दो दूनी 4, दो दहा 20 के, फिर 2 एकम 2, फिर 2 से कितना बन जाए 10 बार में। ये देखो 10/1, 10/1 जो है 10 के बराबर होगा, ना कि 1/10 के बराबर होगा। तो कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, ना कि ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत बच्चों ने क्या किया, 10/1 उन्होंने मान लिया 1/10। क्या 10/1 10/1/10 बराबर होगा? नहीं। ठीक है, तो यानी ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन बी सही है, ना कि सी सही है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ जल्दीबाजी में उत्तर आपका हमेशा गलत हो जाएगा। ठीक है, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल वाइटअप करो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल वाइटअप करो। जल्दी करेंगे सब बच्चे, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो, ठीक इसी प्रकार एक लास्ट प्रश्न, आज की क्लास के एक लास्ट प्रश्न, सारे बच्चे इस प्रश्न के उत्तर सही करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न के उत्तर सही करेंगे। प्रश्न क्या है? 10/11 भागे दिया गया है 20, और 20 के नीचे कुछ नहीं, क्या है? 1 है। और हमें पता है कि हमेशा हम किसको चेंज करते हैं? हमेशा हम लोग दाई तरफ को चेंज करते हैं। हमेशा हम किसको चेंज करते हैं? दाई तरफ को। ठीक है, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। चलो आराम से सही उत्तर करेंगे, आराम से उत्तर करेंगे, लेकिन उत्तर सही करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे, आराम से उत्तर करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, सारे बच्चे उत्तर उत्तर सही आएगा। ठीक है, आराम से करेंगे। चलो, हमेशा दाई तरफ वाले को हम लोग चेंज करते हैं, हमेशा हम लोग दाई तरफ वाले को चेंज करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सौरभ देसाई को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आप इसको अब इसको कैंसिल आउट कर दो, अगर कैंसिल आउट होने वाला है तो कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0 कट जाएगा। फिर आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो अब सारे बच्चे इसका उत्तर कर देंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो बहुत बच्चे मेरा अब इसका उत्तर कर देंगे पोल सेक्शन। चलो कमल सिंह से जो बच्चे जानेंगे, इनका मैं आंसर देख लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप इसको गुना कर दो। जब गुना करोगे कितना आएगा? 10/220 आएगा। क्या आएगा? 10/220 आएगा। फिर हम 0 से 0 काटेंगे, क्या मिलेगा हमें? 1/, देखो क्या मिलेगा आपने। आप सही से करो, देखो आप सही से करके देखो एक बार। जब इसको गुना करोगे आप, 10/220 आएगा। 10/220 आएगा तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, तो क्या 22 आएगा? नहीं, 22 नीचे आएगा ना, ऊपर 1 रहेगा। ध्यान से देखो आप, कमल सिंह नाम से जो बच्चा जान के, आप ध्यान से करो उसको। ठीक है, चलो 22 नीचे आएगा, ना कि ऊपर जाएगा। ठीक है, चलो मैं सौरभ देसाई का, हाँ आप, हाँ 0 से 0 कैंसिल आउट करो। हाँ योर आंसर इज राइट, बहुत बढ़िया सौरभ, आपका आंसर सही है। चलो ओम प्रकाश को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ कमल, आपका आंसर सही आएगा, बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही आएगा। सौरभ, सौरभ को तो सही है। ओम प्रकाश चलो एक बार दिखा दो, आप ओम प्रकाश नाम से जो बच्चा जान के आप दिखा दो। ठीक है, आपका भी आंसर, हाँ योर आंसर इज ऑल्सो राइट। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। चलो जल्द से जाकर उत्तर कर दो पोजीशन में, जल्द से जाकर उत्तर कर दो पोजीशन में, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी दिखाएंगे, बाकी बच्चे भी दिखा देंगे अपना कॉपी ऑन करके। जैसे कि छोटू नाम से जो बच्चे जान के जल्दी दिखाएंगे, कविता नाम से जो बच्चे जान के वो भी दिखाएंगे। चलो अरमान का मैं चेक कर लेता हूँ। अरमान योर आंसर इज ऑल्सो राइट, बहुत बढ़िया, आपका भी आंसर सही है। अरमान आपका भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। जल्दी से जाकर उत्तर कर दो पोजीशन में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 20 बच्चों में से 13 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। 20 बच्चों में से 13 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इसका उत्तर। पोल सेक्शन में उत्तर देना सारे बच्चों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड, मैं कह रहा था चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न उत्तर कहां कर देंगे? पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं, हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। चलो ध्यान दो, देखो बहुत ही सरल प्रश्न है। हमेशा दाई तरफ वाले को चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 10/11, और ये भागा है तो इसको गुना कर देंगे, इसको पलट लेते, ये हो जाएगा 1/20, 1/20। ये हो गया 10/11 और 1/20। सिंपली अब ऊपर वाला गुना ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाला गुना ऊपर वाले के साथ करो, 10 एकम 10 और 11 गुना 20 के साथ, 11 दूनी 22। ठीक है, अब देखो 1 0 से 1 0 का क्या मिला हमें?
1/22। देखो इससे आसान प्रश्न कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान प्रश्न कुछ भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डब्ल्यू कर दो। इससे भी समझ तो हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू कर दो, जल्द करेंगे। चलो ठीक है, चलो अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना सर होमवर्क एक बार नोट फिर डाउन। करना। ठीक है, 1 मिनट अपना होमवर्क पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो 1 मिनट आप पहले क्या करो, अपना होमवर्क नोट डाउन। आज की क्लास का होमवर्क है 18.1 18.2। चलो थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ 18.1 एंड 18.2 ये हो गया आपका 6.1 6.2, हमें लिखना है 18.1 है ना। चलो मैं आपको 18.1 भी दिखा देता हूँ। चलो ये आपका आज का होमवर्क है 18.1 एंड 18.2। 18.1 एंड 18.2 जल्दी से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल राइट करना है। जल्द से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल राइट करना है। यह है आपका आज की क्लास का होमवर्क 18.1 एंड 18.2। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए 18.1 एंड 18.2। चलो अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। और यहाँ